नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ चंचल सोनिया। ये रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मासूमों की जान से खिलवाड़ करने वाले सिरप कोल्ड्रिप को प्रतिबंधित कर दिया है। जी हां, जिसका असर इंदौर में भी दिखाई दिया। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जो कफ सिरप प्रतिबंधित है, अगर वो पाया गया तो संबंधित दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी हमारे फूड इंस्पेक्टर है वे सभी दुकानों और रो हाउसेज और गोदानों में इसे लेकर जांच भी शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कोल्ड ड्रिफ्ट की वजह से कई मासूमों की जान खतरे में पड़ गई है। इस कारण से इस ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया है। अगर वो किसी दुकान पर पाया गया तो नियम अनुसार संबंधित संस्थान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये इसके लिए जो बैन है वो शासन से आदेश जारी हो गए। इसी क्रम में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और जितने भी हमारे फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो सभी दुकानों में या हाउसेज जो इनके वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे जांच भी कर रहे हैं और ये जो दोनों जो बैंड ड्रग्स हैं उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए और अगर यदि होगा तो नियमानुसार उन शॉप्स पे उन गोडाउन से भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में शीतला माता बाजार में विशेष वर्ग के कर्मचारियों को हटाने के बाद अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें नाथूराम गोडसे की भी एंट्री हुई। जहां एक और नारेबाजी हुई, वो वही बैनर पोस्टर में फोटो भी नजर आया है। जी हां, जिसमें हिंदू संगठन और व्यापारी भी शामिल हुए हैं। तमाम नारों के साथ गोडसे जिंदाबाद के नारे भी वायरल वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें, शीतला माता बाजार में 15 दिनों से लगातार विशेष वर्ग से जुड़े हुए कर्मचारियों को हटाए जाने के बैनर पोस्टर देखे जा रहे थे। इसी बीच इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी एंट्री होती है, जो सराफा थाने पर पहुंचकर इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हैं। पर उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले एक रैली का आयोजन किया गया। हिंदू संगठन से जुड़े धर्मेंद्र प्रजापति ने बताया कि अब बाजार में विशेष वर्ग के लोगों के कारण लव जिहाद और तमाम तरह के आपराधिक घटनाक्रम होने के संभावना बनी रहती है। इसी कारण ये अभियान चल रहा था। भाई साहब, पिछले बार दिग्विजय सिंह आए थे तब जनता कांग्रेस की ओर से आए थे। वो तो कांग्रेस की नेता माने जाते हैं, वो कांग्रेस साइड से आए थे और वो शीतला माता बाज़ार में आ रहे थे तो उनको शीतला माता बाज़ार में आने नहीं दिया गया हिंदू संगठन द्वारा और वहाँ पर आने नहीं दिया। और उसके बाद में उनके आने के बाद में मतलब शीतला माता बाज़ार में हमने पुतला दहन करा राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का, जिसमें अलग अलग प्रकार के नारे लगाए गए। सभी संगठन वाले मौजूद थे और सभी जो कपड़ा मार्केट के व्यापारी है वो भी हमारे साथ सम्मिलित थे। इसमें कुछ गोडसे जिंदाबाद जैसे नारे भी आप लोगों ने लगाए थे, ये नारे क्यों लगाए थे आप लोगों ने? नहीं, गोडसे जिंदाबाद के नारे कहाँ लगाए थे हम लोगों ने? हमने इसी पे मुस्लिमों के लगाए थे हमने, जिहादियों के लिए। जो लव जिहाद मामले फैल रहे हैं और जो कपड़ा मार्केट में जो व्यापारियों के यहाँ पे हिंदू दुकानों पे जो तब मुस्लिम वर्ग के जो काम कर रहे हैं, जो तब लव जिहाद के मामले फैला रहे हैं, लड़कियाँ लेडीज़ वगैरह या कपड़ा मार्केट बाजार में ज़्यादा यही लड़की लेडीज़ उन्हें आती हैं, उनसे जो सप्लाई वगैरह तो उनसे दोस्ती बढ़ाना, प्यार मोहब्बत करना, फिर बाद में दूसरा नाम लेके लव जिहाद वाला मामला पैदा करना, इसके विरोध में हमने वो करा था। उसके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, वीर गोडसे जिंदाबाद। वीर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए, सभी संगठन वालों ने लगाए, सभी संगठन के प्रकार सभी संगठन वहाँ पे एकत्र थे और सभी ने वीर गोडसे का नारे लगाए थे जिंदाबाद के। क्यों लगाए थे ये नारे? वो उनने धार्मिक और ये वीर गोडसे का जो पुराना नाम वगैरह था और उनके जो पहले नारे लगा गए थे उस लक्ष्य में उन्होंने लगा दिए, नारे लगा दिए। तो क्या समझाई दी थी फिर उसके बाद की इस तरह के नारे? समझाई दी थी हमने कि दिग्विजय सिंह आकर ये यहाँ पर एकता और अपना मतलब कांग्रेस का वो नहीं फैला कि हम कांग्रेस के उपलक्ष्य में आया था यहाँ पे। तो दिग्विजय सिंह उसके विरोध में हमने यहाँ पे वो करा था, उनका पुतला दहन और राहुल गांधी का पुतला दहन करा था। ये अधिकतर है ना मुस्लिमों का जिहादियों का ही साथ देते हैं, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी। तेजी से बढ़ते इंदौर शहर में अब फ्लाइट में यात्रा करने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसलिए लोगों की मांग को देखते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब 6 नए शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही है। जी हां, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि 26 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में नवी मुंबई, जोधपुर, उदयपुर, जम्मू, रीवा और नासिक के लिए भी अब फ्लाइट चलेंगी। इसके लिए कई विमान कंपनियों ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी संख्या बढ़ने वाली है और एयरपोर्ट को इसी हिसाब से तैयारी किया जा रहा है। इसके अलावा कार्गो सेवा के लिए भी तैयारी की जा रही है और जल्द ही इसके लिए एक बैठक करके प्लानिंग को अंतिम रुख दिया जाएगा। वहीं सांसद लालवानी ने इंदौर एयरपोर्ट पर हुए चूहा कांड पर भी नाराजगी जताई है। ये जो नया विंटर शेड्यूल है उसमें नई फ्लाइटें 4 रूट की ओर मिली है और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट जो है जो सप्ताह में 2 दिन चलती है शारजाह, वो प्रतिदिन चलेगी
और इसी को लेकर, दो विषय को लेकर हम आने वाली 7 तारीख को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी मीटिंग बुलाई गई है 7 तारीख को। उसमें 2 विषय रखे गए हैं। एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट शुरू हो रही है उसमें कुछ इश्यू आ रहे हैं, क्यों कस्टम को लेकर जो यात्री विदेश से आते हैं या विदेश जाते हैं उसको लेके पिछले दिनों यात्रियों की कुछ सुझाव थे कि उसको बेहतर कैसे हो सकता है। और अब यात्री प्रतिदिन अब ये फ़्लाइट चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय उसको लेके, और बीच में एक जो चूहा कांड हुआ था उसको लेके भी हम बैठक में चलेंगे। तो उसके अलावा भी एयरपोर्ट विस्तार के लिए बैठक है। तो 7 तारीख को 11 बजे हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ और ट्रैवल एजेंट और जो बाकी स्टेक होल्डर है उनके साथ भी, और कस्टम कमिश्नर खुद आ रहे हैं, हमने उनसे निवेदन किया है क्योंकि कस्टम की इशू आ रहे थे तो कस्टम कमिश्नर खुद उस बैठक में आ रहे हैं। तमिलनाडु में भगवान श्री राम का पुतला दहन करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ देश भर में हाहाकार मच गया। पूर्व मंत्री और महू की विधायक उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहां के लोग अभागे हैं, विनाशकाल विपरीत बुद्धि है। जिन राज्यों के लोग सनातन का विरोध करने पर पुरजोर आमाद है वे अभागे हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया देखेगी कि इसी बात का दंड प्रभु श्री राम कैसे इनको देते हैं। अभागे हैं वहाँ के लोग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिन राज्यों में सनातन का पुरजोर विरोध करने पे लोग आमादा हैं, सनातन को कभी डेंगू मलेरिया कहते हैं, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पुतला दहन करते हैं, ये अभागे। और निश्चित मान लीजिए कि अब देश का कोई कोना ऐसा नहीं रहने वाला जहाँ सनातन का परचम ना फहराए। उन्होंने पुतला दहन करा है। मैंने आपको कह दिया, अभागे वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि। पूरी दुनिया देखेगी कि इस बात का दंड उनको प्रभु किस रूप में देंगे। यदि स्टालिन सरकार है वहां पर, क्या आपको लगता है कि संरक्षण प्राप्त इस तरह की घटना हो या इस तरह के आरोपों को लेकर? निश्चित रूप से प्राप्त है। स्टालिन सरकार ने क्या नहीं किया। डेंगू मलेरिया को कहते हैं, मंदिरों में चर्बी के प्रसाद बंटवाते हैं। ये सारे घृणित काम करने वाले लोग, अब इनका अंत समय आया। 2047 स्वर्णिम भारत जगत गुरु बनेगा और ऐसे ही कोई भी जो दुर्बुद्धि जिनके मस्तक पे चढ़ी हुई है, ये सब अपने आप दंडित होंगे। इंदौर नगर निगम की राजनीति में 9 अक्टूबर को भूचाल आने वाला है। कांग्रेस पार्षद और लव जिहाद के आरोपी अनवर कादरी और डकैत की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव परिषद में रखा जाएगा। जी हां, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़े शब्दों में कहा है कि कादरी पर दर्जनों मुकदमे हैं। गुंडागर्दी, देश विरोधी नारे, लव जिहाद को बढ़ावा और यहां तक कि रासुका की कार्रवाई भी उन पर ही हो चुकी है। फरार रहना और गवाहों के प्रभावित करना ही इस बात का सबूत है कि उनका पार्षद बने रहना शहर और निगम दोनों के लिए कलंक है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्षद और लव जिहाद के आरोपी अनवर कादरी उर्फ डकैत का रिकॉर्ड शुरू से ही खराब रहा है। इसी कारण उनका पार्षद बने रहना न तो शहर के हित में है और न ही निगम के हित में। हालांकि परिषद की निष्पक्षता बनी रहे, इससे कादरी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन महापौर का कहना है कि उनका जेल से रहना और फरार रहना ही साबित करता है कि वे नगर निगम का हिस्सा बने रहने लायक नहीं है। देखिए, अनवर कादरी का रिकॉर्ड शुरू से खराब रहा है। दर्जनों मुकदमे उन पर दर्ज हैं, गुंडागिर्दी के हों, देश विरोधी नारे लगाने के हों, लव जिहाद को बढ़ावा देने के हों, यहाँ तक कि रासुका जैसी कार्रवाई भी उन पर हुई है। इसके बाद फरार रहना, फरार रहकर गवाहों को प्रभावित करना, इस सब से नगर निगम की, शहर की छवि धूमिल हुई है। इस कारण से उनका पार्षद बने रहना ना तो शहर के हित में है ना निगम के हित में। 2 प्रकार से उनकी पार्षदी खत्म की जा सकती थी। एक, मैंने खुद कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि आप उनका पक्ष सुन के उनकी पार्षदी खत्म करें। वो कार्रवाई प्रचलित में है, वो करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन हमने भी कहा था कि ऐसे पार्षद का निगम की परिषद में रहना शहर हित में नहीं है, इसलिए उनकी पार्षदी 2/3 बहुमत के
प्रस्ताव लाकर भी की जा सकती है, तो वो प्रस्ताव हमने MIC से पास किया है। अब 9 तारीख को वो परिषद में आएगा और उनका पक्ष भी उनको रखने का मौका मिले, इसलिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि उनसे भी कहा जाए कि वो अपना पक्ष रखें। पर उनकी जेल में रहना, फरार रहना, यही अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि उनका पार्षद बने रहना ठीक नहीं है। और 2/3 बहुमत हमारे पास है, उस आधार पर हम उसकी पार्षदी खत्म करेंगे। और फिलहाल की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।